इसमें खूनी मंडे क्यों हम लोग सर्च किए, क्योंकि आज हम लोग खूनी मंडे का एक ना वीडियो देखने वाले हैं जो 16 आवर्स अगो है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए 16 आवर्स अगो है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं। हम भी नहीं देखे, हम आधा देखे पर उसमें मुझे कुछ नहीं समझ में। ठीक है, तब खूनी मंडे का इंट्रो सॉन्ग बना रहे थे। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और इस टाइम पर हमारे देश के हीरोज के बारे में आपको बताना हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए हम हमारे नए YouTube चैनल एनिमेटेड इंडियन पर लाए हैं कैप्टन विक्रम बत्रा यानी शेरशाह की कहानी। सो इस वीडियो के बाद उस कहानी को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कहानी जुलाई 2015 की है, जिस साल आशीष ग्रेजुएट हुआ था और उसे यूएसए में एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर मिला था। फेयरवेल के लिए आशीष के 4 दोस्तों ने उसे मसूरी ले जाने का फैसला किया। आशीष के यूएस जाने से 2 हफ्ते पहले वो 3 दिन की ट्रिप के लिए मसूरी निकल गए। पहले के 2 दिन उन्हें बहुत मजा आया। उन्होंने जगह जगह घूम के मसूरी की खूबसूरत वादियों का खूब लुत्फ उठाया। पर ट्रिप के आखिरी दिन आशीष ने जिद पकड़ ली कि वो मसूरी का फेमस होटल हैवॉक देखना चाहता है। उस होटल के बारे में कुछ ऐसे किस्से पूरे मसूरी में फैले हुए थे जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। कहा जाता है कि वहाँ एक ब्रिटिश डचेस यानी एक अंग्रेज विडो की आत्मा घूमती है जो कि हर किसी की जान लेना चाहती है। पर आशीष ने सारी कहानियों को नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों से वहां जाने की जिद करने लगा। अब उसका फेयरवेल था और उसके दोस्तों ने भी उसकी बात मान ली। तब आगे देखते हैं। और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात के 2 बजे वो और उसके दोस्त होटल हैवॉक पहुंच गए। उस होटल के गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से बहुत मना किया, लेकिन आशीष नहीं माना। तो उसने और उसके दोस्तों ने गार्ड को कुछ पैसे दिए और गेट खुलवा लिया। जैसे ही वो पांचों अंदर घुसे, आशीष का तो दम ही घुटने लगा। उसे लगा कि जैसे उसे सांस ही नहीं आ रही हो। अंदर एक अजीब कैसा एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। वो थी और उनके फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे उस होटल को एक्सप्लोर करने लगे। कुछ आगे जाते ही आशीष को ऐसा लगा कि जैसे उनका कोई दोस्त मिसिंग है। उन्होंने अपने आसपास नजर घुमाकर देखी तो सच में उनकी दोस्त नेहा वहां से गायब हो चुकी थी। आशीष ने जब अपने बाकी दोस्तों से पूछा कि नेहा कहाँ गई, तो किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। पहले तो आशीष को लगा कि शायद उसके दोस्त उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब नेहा काफी देर तक वापस नहीं आई तो सब दोस्त काफी ज्यादा टेंशन में आ गए। आशीष के एक दोस्त रवि ने उसे गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना यहाँ ना आने के लिए, लेकिन तू इतना जिद्दी है कि तूने हमारी बात नहीं मानी। पता नहीं यार नेहा कहाँ चली गई। आशीष का दोस्त उसे ये सब बोल ही रहा था कि अचानक उस होटल के कमरे से एक जोरों की चीख सुनाई दी। वो चारों उस कमरे की तरफ भागे। उस कमरे में उन्होंने जो देखा वो देखते ही उनका दिल बुरी तरह दहल उठा। नेहा उस कमरे के पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आशीष को ही घूरे जा रही हो। ये देखते ही आशीष डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर होटल का गार्ड भागता हुआ अंदर आया। उन चारों ने उस गार्ड की मदद से नेहा की बॉडी उतारी। आशीष के दोस्त ने नेहा की नब्ज चेक की और ना में सर हिलाया। नेहा दुनिया छोड़कर जा चुकी थी।
उन चारों ने नेहा की बॉडी उठाई और उस कमरे से बाहर जाने लगे, लेकिन उस कमरे का दरवाजा जाम पड़ गया। आशीष पास में खड़े गार्ड की तरफ मुड़ा। उसे उम्मीद थी कि वहां का गार्ड उन्हें बाहर निकलने के लिए रास्ता बताएगा, लेकिन उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस गार्ड की आंखें लाल पड़ गई थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। कुछ ही पलों में उस गार्ड का सर धड़ से अलग हो गया और उसका सर कटा शरीर उन चारों की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसी तरह वो जाम दरवाजा खुला और वो चारों उस रूम से भाग निकले। होटल के कॉरिडोर में भागते भागते अचानक उन्हें अपने सामने नेहा खड़ी हुई दिखी। वो नेहा को देखते ही चौंक उठे, क्योंकि नेहा की वो जो मर गए हैं वही आएंगे, क्योंकि भूत ही तो उन लोग को दिखाया आपका धोखा से। को तो उन्होंने अपने हाथों में उठाया हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक तरफ नेहा के जैसी हूबहू दिखने वाली एक लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, तो कॉरिडोर के दूसरी तरफ उस सर कटे गार्ड का शरीर उन्हीं की ओर आ रहा था। आशीष ने दिमाग लगाया और अपनी जेब में पड़े लाइटर को उस लड़की पर फेंका, जो कि नेहा की तरह दिख रही थी। देखते ही देखते वो लाइटर उस लड़की के आर पार हो गया और तभी उस लड़की का रूप भी अचानक बदल गया। अब उनके सामने नेहा नहीं, बल्कि उसी अंग्रेज विडो की आत्मा थी, जिसके किस्से उन्होंने पहले से सुने हुए थे। उसका भयानक रूप देखकर उन चारों की हालत खराब हो गई। वो चारों कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने धीरे धीरे अपने लंबे हाथ उनकी ओर फैलाना शुरू कर दिया। तभी उनके एक दोस्त को दिखा कि एक कमरा खुला हुआ है। वो चारों जल्दी से उस कमरे की तरफ भागे। आशीष और उसके दो दोस्त तो उस कमरे के अंदर चले गए, लेकिन नेहा और रवि उस औरत की चपेट में आ गए। आशीष और उसके दोनों दोस्तों ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। अब बस वो किसी तरह अपनी जान बचा लें, उनके दिमाग में यही चल रहा था। तभी आशीष को उस रूम में एक खिड़की दिखी जो हल्की सी टूटी हुई थी। उन तीनों ने मिलकर वो खिड़की तोड़ी और बाहर जंगल की तरफ भागे। किसी तरह उन्हें अपनी गाड़ी मिली और वो जल्दी से उसे स्टार्ट करके उस होटल हैवॉक से सीधा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस वालों ने पहले तो देर रात में वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन उन तीनों की हालत देखकर वो मान गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां उन्हें नेहा और रवि की बॉडी मिली। ताज्जुब से रवि और नेहा दोनों की ही सांसें चल रही थी। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने उस होटल में अच्छी तरह छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई औरत नहीं मिली और ना ही उस गार्ड के शरीर का कोई नामो निशान था। पर आशीष, जो कि पुलिस के साथ ही डरा हुआ एक कोने में खड़ा था, उसे होटल के एक रूम की खिड़की से वो विधवा चुड़ैल और वो सर कटा गार्ड दोनों ही दिख रहे थे। वो चुड़ैल भी आशीष को ही घूरे जा रही थी, पर आशीष ने किसी से कुछ नहीं बोला और वो लोग वहां से हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। आज की तारीख आशीष और उसके चारों दोस्त सही सलामत है। आशीष अब यूएसए में काम करता है। उस इंसिडेंट के बाद से वो वापस कभी इंडिया नहीं आया, लेकिन आशीष और उसके चारों दोस्त जब भी उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक और कहानी लाए हैं अपने नए चैनल एनिमेटेड इंडियन पर, कैप्टन विक्रम बत्रा यानी शेरशाह की कहानी। तो अभी जाइए और चेकआउट कीजिए ये स्टोरी, जिसको देखने के बाद आप भी शेरशाह की तरह कहेंगे कि दिल मांगे मोर। एंड स्क्रीन पर क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर और एंजॉय कीजिए शेरशाह। और हमारा नया चैनल एनिमेटेड इंडियन ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये खूनी मंडे को सब्सक्राइब कीजिएगा और एनिमेट
ये इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब ये तो मुझे लिंक नहीं देने आता तब अब लिख के कर दीजिएगा खूनी मंडे और इंडिया। हम एनिमेटेड इंडिया को हमने सब्सक्राइब किया तो हम खूनी मंडे को सब्सक्राइब किया। एक बार देखें एनिमेटेड इंडिया हाँ सब्सक्राइब ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।